डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे पीएच स्केल और पीएच वैल्यू का। इन 1909 Sorensen devised a scale known as pH scale on which the strength of acid solution as well as a basic solution could be represented by making use of hydrogen ion concentration। 1909 में सोरेनसन ने एक स्केल डिवाइस की जिसका नाम उन्होंने रखा पीएच स्केल, जिसकी बुनियाद पे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये एसिड कितना स्ट्रांग है या ये बेसिक सॉल्यूशन कितना वीक या कितना स्ट्रांग है। ये कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं? बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, यानी कि हम इसमें यूज़ करते हैं हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें पता चलता है कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है। सोरेनसन लिंक्ड द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशंस टू द सिंपल नंबर 0 to 14 ऑन द पीएच स्केल। सोरेनसन ने क्या किया, उसने लिंक किया इस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन को जो एसिड और बेस सॉल्यूशन की थी सिंपल नंबर से, यानी कि 0 to 14 से ऑन पीएच स्केल। द टर्म पीएच इज derived फ्रॉम द डांस वर्ड पोटेंस ऑफ द हाइड्रोजन, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ये पीएच जो है, टर्म पीएच है, ये डांस वर्ड से ये किया गया है, डिराइव किया गया है, और इसका मतलब हुआ पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, कि हाइड्रोजन आयन का पावर इसमें कितना है। pH of a solution is defined as a negative logarithm of the hydrogen ion concentration in moles per liter। जब भी हमें pH किसी सॉल्यूशन का पता करना होता है, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं कि दैट इट इज़ अ नेगेटिव लॉगरिथम। ये नेगेटिव लॉगरिथम है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन की पर मोल, पर इन मोल्स पर लीटर। तो अब मैथमेटिकली जब हम पीएच दिखाएंगे, वो दिखाते हैं हम पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग एच पॉजिटिव आयन, और एच पॉजिटिव अगर हम निकालेंगे वो हुआ रेसिप्रोकल ऑफ लॉग एच पॉजिटिव। दस पीएच ऑफ सॉल्यूशन मे बी आल्सो डिफाइंड एज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब हम बात करेंगे पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन की। जो न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना ही ये एसिड है ना ही बेस है, जैसे कि प्योर वाटर। इन प्योर वाटर एच पॉजिटिव इज इक्वल टू 1.0 इंटू 10⁻⁷। सो पीएच ऑफ प्योर वाटर निकलेगा हमें माइनस लॉगरिथम ऑफ 10⁻⁷, वो हो गया -7 इंटू 10 माइनस लॉग 10, दैट मीन्स -7, और माइनस लॉग 10 का वैल्यू होता है -1। -7 और -1 जो माइनस माइनस हो गया प्लस, तो हमें निकलता है 7। ये जो पीएच वैल्यू है प्योर वाटर का, वो निकलता है हमें 7, यानी कि जो न्यूट्रल है वो 7 है। यानी जब हम स्केल बनाते हैं 0 टू ये जो 14 तक है, यानी कि जो 7 आता है बीच में, वो है न्यूट्रल। ठीक है, 7 के नीचे जो भी है वो एसिड सोल्यूशन है, वो 7 के ऊपर जो भी है 8 9 वो बेसिस में आती हैं। तो पीएच ऑफ एसिड सोल्यूशन की बात करेंगे, वी नो दैट ऑल एसिड सोल्यूशंस हैव एच पॉजिटिव कंसंट्रेशन ग्रेटर दैन 1.0 इंटू 10⁻⁷, यानी कि इनका जो कंसंट्रेशन एच पॉजिटिव है वो ज़्यादा है। द एच पॉजिटिव एन कंसंट्रेशन इज इन एसिडिक सोल्यूशन मे बी 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁴, यानी कि जब हम पीएच स्केल में देखेंगे जो 7 से नीचे होगा 6 5 4 3 वो सब एसिड्स है। अब हम एक कंसिडर करते हैं एसिड सॉल्यूशन हुज एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻�6, तो जो ही हम निकालेंगे वो निकलेगा 6 के बराबर। ठीक है, दस पीएच वैल्यू ऑफ ऑल एसिड सॉल्यूशंस विल बी लेस देन 7, जो मैं अभी बात कर रहा था। जो पीएच वैल्यू एसिड सॉल्यूशंस का है वो हमेशा 7 से नीचे रहेगा, यानी कि 6 5 4 3 दे आर ऑल एसिड्स। तो अब उसी के हिसाब से हम फिर उसकी स्ट्रेंथ भी बता सकते हैं। ऐसी है पीएच ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। ऑल बेसिक सॉल्यूशन ऑफ एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन लेस देन 10⁻⁷, यानी कि इनकी एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हम जानते हैं कि बेसिस में कम होती है, वहाँ पे हाइड्रोक्सिल आयन होता है, ओ एच नेगेटिव आयन होता है, तो इसलिए एच पॉजिटिव आयन जो है वो कम होगा। तो इसी तरह जब हम कंसिडर करेंगे किसी बेसिक सोल्यूशन को हुज एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁸, तो उसका निकलेगा 8। दस पीएच ऑफ ऑल बेसिक सॉल्यूशंस विल बी मोर देन 7, यानी 7 से ऊपर जो होगा 8 9 10 अप टू 14 दे आर ऑल बेसिस, और 7 जो है वो न्यूट्रल है, जैसे कि प्योर वाटर में है। इट मे बी नोटेड दैट सोल्यूशंस हैविंग पीएच बिटवीन, सोल्यूशन जितनी भी हैं जिनका पीएच बिटवीन 0 to 2 होगा वो स्ट्रांगली एसिडिक है। सॉल्यूशन है जिनका पीएच वैल्यू 2 to 4 होगा वो मॉडरेटली एसिडिक है। सॉल्यूशन है जिनका पीएच 4 to 7 होगा वो वीकली एसिडिक है। ऐसी ही बात करेंगे हम, फिर उसके बाद 7 आता है वो न्यूट्रल है, वो हम जानते हैं प्योर वाटर में। ऐसी सॉल्यूशन हैविंग पीएच 7 एंड 10, जो 7 और 10 के बीच में वो वीकली बेसिक है। जो सॉल्यूशंस हैविंग पीएच बिटवीन 10 to 12 आर मॉडरेटली बेसिक, एंड सॉल्यूशंस हैविंग पीएच 12 to 14 आर स्ट्रांगली बेस, यानी कि स्ट्रांग बेसिस जो है उनका पीएच होता है 12 to 14, और स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं उनका होता है 0 to 2 पीएच। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ, कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस पीएच का क्या फ़ायदा है। ठीक है, पीएच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ एज डिस्क्राइब्ड बिलो। ये जो पीएच है ये हमारी ज़िंदगी में एक अहम रोल अदा करता है।
जैसे कि बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस की बात करेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट डेफिनेट पीएच। आवर बॉडी वर्क्स विद इन ए पीएच रेंज ऑफ 7.0 to 7.8. इफ देयर ऑकर्स एनी चेंज इन दिस पीएच, देयर ऑकर्स डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। हमारी जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं हमारी बॉडी में, बॉडी के अंदर, वो डेफिनेट पीएच वैल्यूज़ होना चाहिए उसका, यानी कि हमारी बॉडी काम करती है किस रेंज में, पीएच 7 to 7.8। अगर कोई भी चेंज इस पीएच में आती है तो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग जो बॉडी की है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, हम नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करेंगे, पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमने बायोलॉजी में भी पढ़ा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम। आवर स्टमक प्रोड्यूसेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा जो म्यादा है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, ये सबको पता ही है जो ही हम डाइजेशन स्टमक पढ़ते हैं, विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फूड। बट ड्यूरिंग इन डाइजेशन, जो ही हमें इंडाइजेशन होती है, कभी डाइजेशन अच्छे से नहीं होती, द स्टमक प्रोड्यूसेस टू मच एसिड, जो स्टमक है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता है, विच कॉजेज पेन एंड इरिटेशन। To relieve this pain, antacids such as magnesium hydroxide, milk of magnesia, which is a mild base, is used to bring the pH in stomach in a normal range. लेकिन जब यूँ ही इंडेक्शन होती है, जो स्टमक है वो टू मच एसिड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमें पेन और इरिटेशन होती है। तो इसको रिलीव करने के लिए जो एंटी एसिड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, और उससे क्या होता है कि ये जो पीएच है, ये माइल्ड बेस है, ये इस पीएच को नॉर्मल रेंज पे ले आता है, तो उससे क्या होता है कि हमें रिलीफ मिलता है इस पेन से। पीएच चेंजेस एज द कॉज ऑफ टूथ डिके, अगर पीएच में कोई चेंज आएगी तो हमारे दांत जो है वो खराब हो सकते हैं। टूथ एनामल मेड ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट इन दिस द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन आवर बॉडी, हम जानते हैं जो टूथ एनामल है ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना हुआ जो हॉटेस्ट सब्सटेंस है हमारी बॉडी में। इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, वाटर में तो डिजॉल्व होता ही नहीं है, बट स्कोराइड व्हेन द पीएच इन द माउथ इज बिलो 5.5, अगर बिलो हो जाएगा पीएच, यानी कि हमारा माउथ जो है एसिडिक पीएच चला जाएगा, यानी कि 5.5 के नीचे आ जाएगा, दस टू डिके स्टार्ट्स, तो हमारा जो दांत है वो डिके करना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि उनमें कैविटीज़ हो जाती है। व्हेन द पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन 5.5, नॉर्मली द पीएच ऑफ माउथ इज 7, हमारा जो माउथ का पीएच होता है, यानी जो पीएच वैल्यू होता है हमारी माउथ वो हमेशा 7 होता है, यानी कि न्यूट्रल होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द माउथ प्रोड्यूसेस एसिड्स, जो बैक्टीरिया हमारी मुंह में होते हैं वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगरी फूड मटेरियल्स रिमेनिंग इन द माउथ आफ्टर ईटिंग, जो भी शुगर वगैरह होता है, स्वीट्स होते हैं उसमें, तो उसकी वजह से ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ एसिड्स, जो ही ये एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं, पीएच ऑफ द माउथ बिकम्स लेस देन 5.5, जो हमारा पीएच है वो कितना हो जाता है, मुंह में जो पीएच है वो 5.5 हो जाता है, एंड कोरिजन ऑफ टूथ एनामल टेक्स प्लेस, और ऐसे ही जो ये कैल्शियम, ये हमारा ये टूथ एनामल है ये कोराइड होना स्टार्ट हो जाता है और हमें कैविटी बननी शुरू हो जाती है। टू प्रिवेंट दिस, इसको बचाने के लिए क्लीन माउथ आफ्टर ईटिंग फूड एंड यूज़ टूथपेस्ट, हमें क्या करना चाहिए, जो ही हम खाना खाते हैं उसके बाद कुछ टाइम के बाद हमें टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि ब्रश करना चाहिए, विच आर जनरली बेसिक फॉर न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेसिव एसिड प्रेजेंट इन द माउथ। उससे क्या होता है, ये जो पीएच वैल्यू है ये नॉर्मल पोजीशन पे ले आता है। तो ऐसी ही बात करेंगे हम इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ द सॉइल इन एग्रीकल्चर, जो हमारा चूंकि हमारा जो यहाँ पे है मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है, तो ये पीएच क्या अहम रोल अदा करता है इस एग्रीकल्चर में। प्लांट्स रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ, जो भी प्लांट्स है उनको भी पीएच चाहिए, एक मखसूस रेंज होती है हेल्दी ग्रोथ के लिए। इन ऑर्डर टू फाइंड आउट वेदर ए पर्टिकुलर सॉइल इज फिट फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, हमें ये जानने के लिए क्या ये इस क्रॉप के लिए ठीक है ये सॉइल, जैसे हमें बागात बनाने होंगे सेब के या कोई और चीज़ करना होगा, कोई और क्रॉप बनाना होगा, तो पहले हमें सॉइल को देखना है कि क्या ये फिट है इसके लिए, वी हैव टू चेक द पीएच ऑफ दैट सॉइल, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका पीएच वैल्यू पता करना पड़ेगा इस सॉइल का, एंड देन कंपेयर इट्स पीएच रेंज इन विच इट्स ग्रोन इज हेल्दी, फिर हम पता करेंगे क्या ये जो क्रॉप है क्या ये इस पीएच में, ये प्लांट क्या इसमें सर्वाइव कर पाएगा, एंड आल्सो टू डिटरमाइन वेदर एसिडिक और बेसिक फर्टिलाइजर्स आर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्टिकुलर क्रॉप, ऐसे ही हम पता करेंगे इसको किस क्रॉप की ज़रूरत है, चाहे एसिडिक क्रॉप की है या बेसिक क्रॉप की ज़रूरत है, बेसिक फर्टिलाइजर की ज़रूरत है। तो अब हम बात करेंगे एसिड रेन्स की। रेन इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, रेन जो है ये प्योरेस्ट फॉर्म है वाटर, ये आप सब जानते हैं, इनका पीएच है 7। इफ़ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, अगर ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल जैसे SO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होगा एटमॉस्फेयर में, ये डिजॉल्व होता है इस रेन वाटर में, तो इसका पीएच वैल्यू चेंज होता है, देन द पीएच ऑफ रेन वाटर बिकम्स लेस देन 5.6, इट इज़ कॉल्ड एज एसिडिक रेन, क्योंकि जब ये 7 से नीचे आ गया तो ऑटोमेटिकली एसिडिक बन गया, तो इसको हम कहते हैं एसिडिक रेन। व्हेन दिस एसिड रेन फ्लोज इनटू रिवर्स, जो ही ये दरियाओं में चला जाता है ये एसिड रेन, इट lowers the pH of the river water and therefore the survival of aquatic life in such rivers becomes difficult। तो ऐसी जो वहाँ पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो ही पीएच वैल्यू में चेंज आती हैं तो उन को भी बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, उनको भी सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
गुड बाय।